अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है एंकर इमरान रियाज की ज़िंदगी को किस तरह से ख़तरे में डाला जा रहा है, किस तरह से उनको कत्ल किए जाने का बाकायदा माहौल बनाया जा रहा है। और ये वही स्क्रिप्ट है जिस स्क्रिप्ट के तहत इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान पर कातिलाना हमला किया गया और जो वारदात इमरान खान के खिलाफ डाली गई, अब उसी वारदात को एंकर इमरान रियाज पर रिपीट किया जा रहा है। इस सारे गंदे मकरू बेहुदा खेल के पीछे कौन है, पूरी तफसील आज मैं आपके सामने बयान करूंगा। और फिर वही हुआ जिसका डर था। सवात के अंदर धमाका हो गया, 40 के करीब इस वक्त हलाकतें हो चुकी हैं और 50 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। मेरे ख्याल से हमें सबसे पहले इसी पर बात करनी चाहिए कि सवात का इलाका है कबल के अंदर जनाब थाने के अंदर ये धमाका हुआ है। थाने की बिल्डिंग क्योंकि पुरानी थी और इतलात कुछ इस तरह की भी आ रही है अब कि ये धमाका खुदकश धमाका हुआ और उसके बाद फायरिंग की गई। अब जराए ये बताते हैं क्योंकि ये थाना था और थाना भी सवात का था। सवात यानी एक इंतहाई सेंसिटिव एरिया जिसके बारे में बारहा मुराद सईद कह चुके हैं कि यहां पे टीटीपी आ चुकी है, यहां पे जो है वो अमन खराब किया जा रहा है। और अमन मार्च भी बारहा किए गए कि खुदा के लिए हमें जीने दो, खुदा के लिए हमारी जमीन का सौदा ना करो, खुदा के लिए हमारे मुस्तकबिल दाव पर ना लगाओ, हमारे खून की होली मत खेलो। हमने पहले बहुत कुर्बानियां दी हैं और उसकी वजह से मुराद सईद पर पर्चे भी दर्ज हुए, मुराद सईद की जान भी खतरे में आई। आज भी मुराद सईद ने कहा कि मेरे खिलाफ FIR काटी गई है और उसको सील किया गया है, किसी भी वक्त मुझे उठाया जा सकता है। लिहाजा वही हुआ। अब क्योंकि थाना है, सेंसिटिव जगह पे थाना है, बताया जा रहा है थाने के अंदर असला भी था, यानी ऑलरेडी थाने के अंदर ग्रेनेड भी थे, असला भी था। और अब यह भी एक खदशा जाहिर किया जा रहा है कि वहां पर क्योंकि ग्रेनेड थे, असला था, अब जब आग लगी है, अब जब वहां पे धमाका हुआ और पूरी बिल्डिंग ही उड़ गई है, पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई। एक तो पुरानी बिल्डिंग थी, लिहाजा उसके बाद वो ग्रेनेड भी फटे हैं जिस वजह से बड़े लेवल पे जानी नुकसान हो भी चुका है और मजीद जानी नुकसान का खदशा भी है। बहरहाल सिक्योरिटी अदारों ने इलाके को घेरे में लिया हुआ है, सर्च ऑपरेशन जारी है पूरे सवात के अंदर। जनाब जो खासतौर पर सैदू जो है इलाका और सवात, वहां पे एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, हॉस्पिटल अलर्ट है और पूरे इलाके के अंदर इतलात ये हैं कि बिजली भी बंद हो चुकी है। ये खतरा और इस बारे में बात की जा रही थी कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की लहर, और बारहा सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बताया गया और कहा गया कि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते क्योंकि मुल्क के अंदर दहशतगर्दी है। और अब जब सुप्रीम कोर्ट और सारे मामला करीब आ रहे हैं तो इस तरह की कार्रवाई भी हो गई। तो लिहाजा ये मुझे लगता है कि एक मजबूत, अब ये वाला जो धमाका है, इतने बड़े लेवल पर हलाकतों का हो जाना, ये वो जो एक सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं जिनके बारे में कहा जाता है, उस नैरेटिव के अंदर ये जो बात है वो मजीद इजाफा करेगी, यानी उसके अंदर जान डाल देगी। लेकिन मैं समझता हूँ ये बड़े पैमाने पर तबाही है जो आज हो चुकी है। एंकर इमरान रियाज के हवाले से बड़ी जल्दी इसके साथ बात कर लेते हैं। इकरारुल हसन, सैयद इकरारुल हसन, मेरा क्योंकि इमरान रियाज साहब से भी अच्छी एक इज्जत का रिश्ता है, कुछ मुलाकातें भी हैं और अच्छी मुलाकातें हैं और उनको करीब से देखने का, करीब से जानने का मौका मिला है। तो बड़े पॉजिटिव, बहादुर, दिलेर माइंड के जो है इमरान रियाज साहब जो है वो इंसान हैं, डरते नहीं हैं, खुल के बात करते हैं और बड़े प्यार से मिलते हैं, मोहब्बत से मिलते हैं। इकरारुल हसन साहब के बारे में जो है वो मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं जानता, मुलाकात भी नहीं है, लेकिन वो भी एक पढ़ी लिखी शख्सियत है। गुफ्तगू उनकी पोइट्री, उनके वो जो है वो सोशल वर्क वो भी है। लेकिन पिछले कई महीनों से देख रहे हैं कि इकरार भाई के अंदर एक अजीब तरह का हसद आ चुका है कि ये इमरान रियाज ने सोशल वर्क भी कर दिया, इमरान रियाज इतना पॉपुलर भी हो गया, तो वो बजाय पाकिस्तान के अंदर और भी सहाफ़ी हैं, हामिद मीर साहब हैं, सलीम साफ़ी साहब हैं, मंसूर अली खान साहब हैं और बेशुमार सहाफ़ियों की लाइन है, बजाय उन पर भी तनकीद करें या उनको भी टारगेट करें, ये खुलकर टारगेट करते हैं इमरान रियाज को और हर तरह का गंद उछालने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब की बार जो उन्होंने कर दिया है ना, इमरान रियाज की जिंदगी को उन्होंने खतरे में डाल दिया। एक वीडियो जो पहले आज से 2 साल पहले की थी उन्होंने पोस्ट की
और नवाज दौर की और इमरान खान के दौर की, और उस पर उन्होंने लिखा कि गलती मेरी है कि मैं इमरान रियाज भाई से पाकिस्तान से मोहब्बत की तवक्को कर रहा था। इमरान भाई तो अपने यूट्यूब व्यूज़ के हिसाब से इश्क रसूल का म्यार भी तब्दील कर लेते हैं। अल्लाह की कसम इससे कहीं सख्त अल्फाज लिखने का जी चाह रहा है। बस दुआ है कि आप दौलत की हवस में अपना ईमान ख़राब ना करें। अच्छा जी, ये जनाब उन्होंने ट्वीट्स जारी कर दिए जिसमें इमरान रियाज जो है वो TLP एक जो मजहबी जमात है उस हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, और वो पहले कह रहे हैं कि ये इश्क इनके अंदर भरा हुआ है, और फिर वो एक दूसरा क्लिप, यानी जब आप क्लिप निकालते हैं ना तो उसमें से आप सिलेक्टिव क्लिप, जैसे मैंने इकरारुल हसन भाई की तारीफ की कि अच्छे इंसान है, अब वो हो सकता है कि 5 सेकंड का कुछ चंक निकाले और कहे कि मैंने कहा कि बहुत अच्छे इंसान है, तो अपनी मर्जी का वो क्लिप होता है ना, उस सियाको सबाक से हट के वो उन्होंने लगा दिया। और पहले भी इन क्लिपों की वजह से, इस प्रोपेगेंडे की वजह से इमरान रियाज साहब को बेशुमार धमकियां मिल चुकी हैं। अच्छा जी, इस पे एडवोकेट अजहर सदीक ने लिखा कि इकरार भाई इस तरह का प्रोपेगेंडा मामलात को ख़राब करेगा, आखिर आपका मकसद क्या है? इमरान रियाज खान एक सच्चा और पक्का आशिक रसूल है। इकरारुल हसन इसका जवाब देने पे आके कहते हैं क्या इन्हें यह हक पहुंचता है कि वह दूसरों के इश्क रसूल को अंधा कहें? आपसे तो इंसाफ की बात करने की तवक्को थी। अब मामला यहां पे नहीं रुका, जो मैंने कहा ना एक कैंपेन की जा रही है, और वही मजहबी कैंपेन, उसी मजहबी कैंपेन के तहत तो ये तो मुसलमान भी नहीं है, ये तो जो है वो जुनूनी है, ये है वो है। खान पर हमला करवाने की कोशिश की गई थी ना, और हमला हुआ भी, और खान ने पहले बता दिया था, और इमरान रियाज ने भी बता दिया है। खान ने तो पहले बता दिया था किस तरह की मेरे खिलाफ कैंपेन हो रही है। अब जो कुछ चीज़ें मैं आपके सामने मजीद रख देता हूँ। अच्छा जी, और ख़बरें भी अभी मेरे पास हैं। इमरान रियाज ने ट्वीट किया है। इमरान रियाज कहते हैं कि एक बार फिर मजहबी जनूनियों को मेरे पीछे लगाने का बंदोबस्त किया जा रहा है। मैं इतने आराम से आपकी जान नहीं छोड़ूंगा हजूर, मारा भी गया तो पीछा करूंगा। कहा मुझे मरवाने की कोशिश की जा रही है, मजहबी जनूनियों को मेरे पीछे छोड़ा जा रहा है और उस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। अच्छा जी, एक दफ़ा फिर जनाब वो इस पर आप मुख्तलिफ लोगों ने रोकना शुरू कर दिया, जो कॉमन दोस्त हैं, जो इकरार भाई के भी दोस्त हैं और इमरान भाई के भी दोस्त हैं, हमारे दोस्त खास तौर पर राय साकब खरल मैदान में आए। उन्होंने कहा जनाब इकरार साहब, ये प्रोपेगेंडा आपसे पहले मीर साहब भी कर चुके हैं, तब भी इमरान भाई और इनके अहले खाना की ज़िंदगी को ख़तरे में डाला। इस सियाको सबाहक से हटकर बनाई गई वीडियो में उन्होंने मुकम्मल वीलॉग किया है इस पर, और मुझे मुकम्मल यकीन है आपने वो वीलॉग भी देखा होगा। आपकी इस ट्वीट की वजह से इमरान भाई और उनके अहले खाना को दोबारा धमकियां आ रही हैं। इख्तलाफ कीजिए, जिंदगियां दाव पर मत लगाइए। आप जी इस पर भी जवाब देने इकरारुल हसन आगे कहते हैं, राय साहब जब इमरान भाई ये कहते हैं कि TLP वालों के इश्क में कोई शक नहीं, फिर कहते हैं वो इश्क नबी में अंधे हो गए हैं, ये तब खुद अपनी ज़िंदगी दाव पर नहीं लगा रहे होते। जब ये दूसरों पर भारत से ताल्लुकात का इल्ज़ाम लगाते हैं, ये तब दूसरों की ज़िंदगी ख़तरे में नहीं डाल रहे होते। जब दूसरों को मुल्क को बदनाम करने की साजिश का जिम्मेदार ठहराते हैं, ये तब दूसरों की ज़िंदगी ख़तरे में नहीं डाल रहे होते। बाकी मैंने वीलॉग नहीं देखा। इमरान साहब जिन्होंने मुझे ट्विटर पर ब्लॉक किया हुआ है, उन्होंने व्हाट्सएप पर मुझे वो लिंक भेजा है, मुकम्मल देखकर इस पर भी दयानतदारी से अपनी राय दूंगा। लेकिन आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि किसी के तर्जमान ना बने और जज्बाती और रवायती गुफ्तगू से ज़्यादा हकायक पर बात करें। सलामत रहें। नादर बलोच भी हमारे भाई हैं, दोस्त है, सहाफ़ी हैं। कहते हैं इकरार मियाँ, आप आजकल मुसलसल और तसलसल के साथ इमरान रियाज के पीछे लगे हुए हैं। आपकी दयानतदारी को तब सलाम करूंगा जब आप हामिद मीर, सलीम साफ़ी और तलत हुसैन पर भी इसी तरह की ट्वीट करेंगे, वरना ये पर्सनैलिटी क्लैश के अलावा कुछ नहीं है। और इसके अलावा भी सोशल मीडिया पे जो मुख्तलिफ हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि अगर इमरान रियाज को कुछ हो गया ना, अगर इमरान रियाज को जो है कुछ हो गया तो इसके ज़िम्मेदार इकरार भाई आप होंगे, आप उनके कत्ल की जिम्मेदारी लेंगे। अगर इमरान रियाज को इसके बाद कुछ हो जाता है तो आप उनके कत्ल की जिम्मेदारी लेंगे, तो लिहाजा आप जिम्मेदार होंगे। अब इकरार भाई कहां पे बाज आने लगे थे? इकरार भाई जनाब फिर भी बाज नहीं आए, और उन्होंने एक और जनाब वो जो है वो क्लिप लगा दिया जिसमें इमरान रियाज कह रहे हैं कि बाजवा साहब अक्सर सहाफ़ियों को कहते थे कि ये हद से आगे बढ़ चुके हैं, ये जो मजहबी जमात है, तो इनके खिलाफ जो है वो थोड़ा आवाज़ उठाएं कि ये लोगों को मार रहे हैं और ये करते हैं, इंतहा पसंद है। इस पर भी जनाब आ गए मैदान में इकरारुल हसन,
और इकरारुल हसन ने वो भी ट्वीट कर दी। इकरारुल हसन ने कहा कि इसका मतलब ये है कि इमरान रियाज ने ये मजहबी जमात के खिलाफ जो वीडियो की थी वो बाजवा के खिलाफ, बाजवा के कहने पे की थी। इमरान रियाज खुद तो बाजवा की सारी बातों की, नसीहतों की का पास रख रहे थे और अब वो बाजवा पर तनकीद करते हैं। यानी बिल्कुल भी इस सारे प्रापेगंडे के बावजूद जो है वो बाज नहीं आए। और फिर हमारे दोस्त नजमुल हसन बाजवा ने भी दरखास्त की। उन्होंने कहा इकरार भाई खुदा के लिए बस कर दें, अपने जाती अनाद में किसी की जान के पीछे मत पड़ जाएं, किसी को ईमान का सर्टिफिकेट मत दें। आपकी इस हरकत की वजह से इमरान भाई पर कुफर के फतवे लगेंगे, कत्ल की धमकियां दी जाएंगी। उनकी फैमिली पहले भी इस मुश्किल से दो चार हो चुकी है, अल्लाह का वास्ता है छोड़ दें। लेकिन इकरारुल हसन जनाब कहाँ बाज आने वाले हैं? इकरारुल हसन को क्या मतलब जो है वो कहते हैं जनरल बाजवा सहाफ़ियों को उकसा रहे थे कि आप फलां जमात के खिलाफ रिपोर्टिंग करें, और फिर उसके बाद इमरान रियाज भाई ने आज तक जनरल बाजवा के हुक्म का पास रखा। इमरान भाई आप कोई काम खुद अपनी मर्जी से भी करते हैं, बाकी मेरे खिलाफ ट्रेंड ज़रा जल्दी शुरू करवाएं, मुझे इंतज़ार है। तो ये सारी एक साजिश है। जो सारी चीज़ें मैंने आपके सामने पढ़ के रख दी हैं कि इकरारुल हसन साहब इंतहाई नीचे जा चुके हैं, इंतहाई बिलो द बेल्ट जा चुके हैं। और आज एक और जो है उस सारफ ने, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने, एक बड़े ट्विटर यूज़र ने, काफ़ी उनके फॉलोवर है, उन्होंने भी दावा किया। उन्होंने कहा कि मैंने जब इमरान रियाज के खिलाफ कुछ ट्वीट्स किए थे तो इकरारुल हसन ने मुझसे रब्ता किया था और कहा था 10 लाख रुपए आपको दूंगा, एक टीवी के प्रोग्राम के अंदर भी आपको बिठाऊंगा, आप इमरान रियाज के खिलाफ प्रापेगंडा करें। लेकिन वो कहते हैं मैंने इनकार कर दिया था। तो बात यहां तक आ चुकी है कि इकरार साहब अब किसी की जान लेना चाहते हैं और इस हद तक हसद के अंदर वो जा चुके हैं कि अब उनको किसी की ज़िंदगी की कोई परवाह नहीं। उनको पता भी है श्रीलंकन शहरी के साथ क्या हुआ, वो ननकाना साहब के अंदर क्या हुआ, और पाकिस्तान के अंदर इस तरह की बातों पे क्या कुछ हो जाता है, मिशाल खान के साथ क्या हुआ। यानी इस मुल्क के अंदर तो ये मजहबी जुनूनियत और ये तो आम है, ये तमाशा जो लगता है। लिहाजा अब वही स्क्रिप्ट दोहराया जा रहा है। खुदा के लिए अगर इकरारुल हसन साहब मेरी वीडियो देख रहे हैं तो खुदा के लिए रहम करें, छोड़ दें। क्यों आप, ये कौन सी सहाफत है, ये कौन सी एक्टिविज्म है कि आप किसी एक शख्स के पीछे लग जाएं? खुदा के लिए बस कर दें। आपने ठेका नहीं लिया हुआ, और भी बहुत सारे लोग हैं, कोई और काम करें। आप बड़े काबिल हैं, आप बड़े काबिल हैं, आपने बड़ा सोशल वर्क किया है, उस पर फोकस करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।